of you. Welcome to Vivek classes. Today I have to tell you English syllabus because you are going to achieve your real goal regarding being teacher. सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट का हम आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं इंग्लिश का। आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और रटने की क्यों जरूरत है? आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपको व्यवहारिक जीवन में अपने आप को प्रयोग में ला करके सिलेबस को देखना है और अध्ययन करना है और सफलता आपके हाथ में होगी। सबसे पहले अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यानी बिना देखा हुआ पैसेज, पैराग्राफ। इसको तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। आपको किताबों को पढ़ने की आवश्यकता होगी। अनसीन पैसेज, इसमें से आपके प्रश्न होंगे। फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। शब्द भेद ये 8 हैं जिन पे पूरा ग्रामर डिपेंड करता है और जिनसे सभी परीक्षाओं में प्रश्न किए जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जिसमें प्रीपोजिशन बहुत ही मुख्य है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ देना है। सभी टॉपिक को बड़े सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना। यू हैव टू स्टडी केयरफुली बिकॉज इफ एनीथिंग विल बी मिस्ड देन योर सक्सेस विल बी नॉट अचीव इन योर गोल। दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड प्रॉपरली। नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ना है नाउन। आप बहुत समय से रटते हुए चले आ रहे हैं नाउन की परिभाषा। कोई जरूरत नहीं, नाउन की परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद इन दोनों की विशेषता जो बतलाता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पढ़ना है। फिर वर्ब पढ़ना है आपको, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बाद आपको पढ़ना है आर्टिकल। आर्टिकल में ए, एन और द। और आपको पढ़ना है टेंस। आपको पढ़ना है सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस को पढ़ने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा अल्फाबेट। अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के 2 भाग, एक वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। और जब लेटर मिलकर के एक समूह बनाते हैं तो शब्द हो जाता है, वर्ड हो जाता है। और जब वर्ड मिलते हैं, समूह बनाते हैं, तो सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस में आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैं आपको समराइज कर रहा हूं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला है असर्टिव, इंट्रोगेटिव दूसरा, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। इस सेंटेंस को पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, इसको रटने की आवश्यकता नहीं, हिंदी में जाने की आवश्यकता नहीं। विराम चिन्ह, बी पंक्चुअल, इसी से बना हुआ है पंक्चुएशन। जो सीमाओं में बांधता है वो है पंक्चुएशन। तो आपको पढ़ना है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के बाद आपको पढ़ना है वॉइस, वॉच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और फिर नरेशन। आपको नरेशन पढ़ना है। नरेशन नरेशन बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। नरेटर, जैसे किसी को कहानी सुनाना।
आपने कहानी सुना होगा, बचपन में भी सुना होगा, नानी की कहानी, दादा से कहानी सुना होगा। तो नरेटर, नरेटर जो शब्द है यानी कहानी सुनाने वाला, और नरेशन, नरेशन कहानी, स्पीच, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं, नरेशन भी कह सकते हैं। इसके दो भाग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से कही गई बात, जैसे सत्यम ने विवेक से कहा, सत्यम विवेक से प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है तो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट रूप में अगर मैं इस बात को बता रहा हूं कि सत्यम ने विवेक से कहा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस, इसको पढ़ना है, इसको जरा सा भी रटने की आवश्यकता नहीं, ना तो घबराने की आवश्यकता है, बिल्कुल आनंद पूर्वक एंजॉय के साथ आप पढ़ेंगे।